सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेलपत्र का महत्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, खासकर भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र को पवित्र माना जाता है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है। एक बार एक भील आदिवासी जो शिव जी का परम भक्त था, जंगल में शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। शाम होने पर वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। यह पेड़ बेल का था और वह भील उस पेड़ के नीचे भगवान शिव के शिवलिंग के ठीक ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था। वह भूखा और प्यासा था, इसलिए उसने पेड़ के पत्ते तोड़कर भगवान शिव के शिवलिंग पर गिराए। उसका उद्देश्य केवल अपनी भूख और प्यास से ध्यान हटाने का था। उसने बेलपत्र तोड़ते समय भगवान शिव का नाम भी लिया। इस प्रकार अनजाने में उसने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए और शिव जी की पूजा कर दी। शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे वरदान दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि भगवान शिव सच्चे दिल से की गई भक्ति को स्वीकार करते हैं, चाहे वह जानबूझकर की गई हो या अनजाने में। बेलपत्र का महत्व इसी कहानी से और अधिक बढ़ जाता है और इसे भगवान शिव की पूजा में आवश्यक माना जाता है। बेलपत्र की कथा में एक और विस्तार यह है कि इस पेड़ के 3 पत्तों का समूह त्रिदल त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का अर्थ है भगवान शिव को तीनों देवताओं का सम्मान देना। एक अन्य कहानी में कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब विष भी निकला था। उस विष से संसार की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की तीव्रता को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने शिव जी पर गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाया। बेलपत्र की ठंडी तासीर के कारण शिव जी को राहत मिली और इस घटना के बाद से बेलपत्र शिव जी को अत्यधिक प्रिय हो गया। एक और मान्यता है कि जब माता पार्वती ने अपने तप के बल पर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तो उन्होंने बेलपत्र के पेड़ की छाया में ही तपस्या की थी। तब से बेलपत्र शिव जी की पूजा का अभिन्न हिस्सा बन गया। कई भक्तों का यह भी मानना है कि शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है और भक्त को पुण्य की प्राप्ति होती है। बेलपत्र का त्रिदल 3 पत्ते त्रिदोष, वात, पित्त, कफ को संतुलित करता है और इसीलिए इसे आयुर्वेद में भी महत्वपूर्ण माना गया है। इस प्रकार बेलपत्र का धार्मिक और पौराणिक दोनों दृष्टियों से अत्यधिक महत्व है और इसे शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। बेलपत्र की पौराणिक कथाओं में और भी कई रोचक पहलू हैं, जो इसके महत्व को और गहरा करते हैं। बेलपत्र से जुड़ी अन्य मान्यताएं और कथाएं। 1. वृक्ष की उत्पत्ति। ऐसा कहा जाता है कि बेल का वृक्ष समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। जब समुद्र से विष निकला, तब भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया और इससे उनका शरीर अत्यंत गर्म हो गया। उनकी इस गर्मी को कम करने के लिए सभी देवताओं ने उनके सिर पर गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाया। यह माना जाता है कि तभी से बेलपत्र शिव जी को ठंडक प्रदान करता है और इसीलिए इसे शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। 2. रावण और बेलपत्र। रावण, जो भगवान शिव का परम भक्त था, उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। अपनी तपस्या के दौरान उसने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए। उसकी तपस्या और बेलपत्र चढ़ाने की
पूजा से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को वरदान दिया। यह भी कहा जाता है कि रावण ने बेलपत्र को इतनी श्रद्धा से चढ़ाया कि शिव जी ने उसे उसकी मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया। 3. त्रिलोक और बेलपत्र। त्रिलोक में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, बेलपत्र को तीनों लोकों में पवित्र माना गया है। इसका महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी है। यह वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करने और आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में भी महत्वपूर्ण है। बेलपत्र की पत्तियों का उपयोग औषधीय गुणों के लिए किया जाता है, जिससे विभिन्न रोगों का उपचार किया जा सकता है। 4. वृक्ष का पूजन। बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से बेलपत्र के पेड़ की पूजा करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वृक्ष की छाया में बैठने से मानसिक शांति मिलती है और शरीर की ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। बेलपत्र का उपयोग न केवल शिवलिंग की पूजा में किया जाता है, बल्कि इसे तीज, महाशिवरात्रि और सावन के महीने में विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। इस दौरान शिव भक्त व्रत रखते हैं और बेलपत्र चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। कुल मिलाकर बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रतीक है जो श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी पूजा से मन और शरीर दोनों को शुद्धि मिलती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बेलपत्र से जुड़ी कथाएं और धार्मिक मान्यताएं अत्यंत समृद्ध और विविध हैं। इन कथाओं में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बेलपत्र को शिव जी की पूजा के साथ-साथ अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बेलपत्र और शिव तत्व। 1. शिव तत्व का प्रतीक। बेलपत्र को शिव तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसकी 3 पत्तियों का त्रिदल भगवान शिव के त्रिनेत्र, त्रिशूल और त्रिलोक का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिनेत्र यानी शिव जी की तीसरी आंख, जो ज्ञान और विनाश दोनों का प्रतीक है। त्रिशूल तीनों गुणों, सत्व, रज, तम का प्रतीक है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार का परिचायक है। त्रिलोक यानी तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब भक्त बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो वे भगवान शिव की समग्रता और शक्ति को नमन करते हैं। 2. दोषों का नाश। कहा जाता है कि बेलपत्र के वृक्ष में स्वयं लक्ष्मी का वास होता है और इस पर जल चढ़ाने से जीवन में दरिद्रता का नाश होता है। बेलपत्र चढ़ाने से भक्त के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और दोषों का नाश होता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान और साधना करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। 3. सावन का महीना और बेलपत्र। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में बेलपत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना विशेष फलदायी माना जाता है। इससे शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में समृद्धि आती है। सावन में जलाभिषेक के साथ साथ बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। 4. पारिवारिक सुख और समृद्धि। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने घर के आंगन में बेलपत्र का वृक्ष लगाता है और उसकी नियमित रूप से पूजा करता है, उसके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। बेलपत्र के वृक्ष को घर के पास लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के नियम। 1. स्वच्छता और शुद्धता। बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले उसकी शुद्धता का ध्यान रखना आवश्यक है।
उसे धोकर चढ़ाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह टूटा या कीड़ा लगा हुआ न हो। 2. 3 पत्तियों वाला त्रिदल। बेलपत्र के 3 पत्तियों वाले त्रिदल को ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। यह शिव, शक्ति और गणपति का प्रतीक होता है। त्रिदल को उल्टा करके, जिससे पत्तियों का मुख नीचे की ओर हो, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। 3. पुराने बेलपत्र। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव जी पर चढ़ाए गए बेलपत्र को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। माना जाता है कि शिव जी के ऊपर चढ़ाए गए बेलपत्र की पवित्रता बनी रहती है और इसे धोकर फिर से शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। इन सभी कथाओं और मान्यताओं से स्पष्ट होता है कि बेलपत्र शिव भक्ति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में एक अनिवार्य वस्तु है, बल्कि इसके माध्यम से भक्त अपने आराध्य शिव को प्रसन्न कर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।